बहुत ही काबिल मुज़म्मत रियासत को कमजोर करने की एज भी है 70 साल घर में महफूज के सामने अपनी बीवी के बच्चे के सामने तो आप किसी की इज्जत महफूज नहीं। बहुत सारे लोगों को उठा उठा के नंगा करना, उनकी वीडियोस बनाना। महजिब मुल्क के अंदर थे तो जंगल में भी नहीं हो। 70 साल उसकी उम्र, भी सेनेटर। आम पाकिस्तानी का क्या होगा? टोटली अमेरिका के कंट्रोल में है। पाकिस्तान में कार्रवाई होती है। मेरे पास आपकी वीडियो। खुशहाल पाकिस्तान है, आजादी से सांस ले सकते हैं। खान साहब किस गोलियां लगने को मुक्का बता रहा है। गौरव से आजादी से नहीं आजादी लेंगे। पाकिस्तान को यरगुमाल बनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आजम सवाती पे जिस तरीके से उनकी वीडियो वायरल की है और वो भी घर की वीडियो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज की ये जो प्रोटेस्ट और कल का जो हुआ है उस पर भी ज़रा बात करूंगा, क्योंकि कल हमारा पुरअमन मार्च था। हम इंसाफ हाउस से आगे जा रहे थे मेट्रोपोल तक। पुरअमन मार्च के ऊपर पुलिस गर्दी करते हुए पीपल्स पार्टी के लेपाले गुंडों ने, जो पुलिस की वर्दी में थे, मलबूस थे, ख़वातीन पर, बूढ़ों पर, बच्चों पर उन्होंने जो शेलिंग की, फायरिंग की, लाठी चार्ज किया, बहुत ही काबिल मुज़म्मत है। और ये इसकी हम मुज़म्मत भी करते हैं शदीद अल्फाज में। और ये एक रियासत को कमज़ोर करने की साजिश है। अगर किसी मुअज़्ज़ज़ सेनेटर की जो ओल्ड एज भी हैं, उनकी उम्र 70 साल के करीब है, उसका घर में, वो अपने घर में महफूज नहीं है, अपनी माँ बहन के सामने, अपनी बीवी के सामने, अपने बच्चे के सामने, तो फिर कौन सा पाकिस्तानी शहरी महफूज है? ये तो आप किसी की इज्जत महफूज नहीं रही। आपने देखा कि इससे पहले शहबाज गिल नंगा हो गया, उसके बाद जो फारूक जमील को नंगा किया गया, उसके बाद बहुत सारे लोगों को उठा उठा के नंगा करना, उनकी वीडियोस बनाना। ये अब ये कल्चर ख़त्म होना पड़ेगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका क्रेडिट जाता है कि इन्होंने ऐसे अनासिर को एक्सपोज किया है, ऐसे बदमाशों को जो वीडियोस बना के लोगों को नंगा करके, बदमाशी करके, मावराए कानून लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करते हुए। रियासत कानून और आइन के ऊपर चलती है। मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान आइन और कानून की रियासत के मुताबिक चल रहा है, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक चल रहा है, या सिर्फ बदमाशी, गुंडागर्दी और डाले की सियासत हो रही है? आज पूरी पाकिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क में इस वक्त डाले की बात हो रही है। ISI हमारी शान है, फौज हमारी आन है, लेकिन ये जो कुछ काली भेड़िए कहीं ना कहीं हैं, तो उनका संदेबाब, उनकी पकड़, उनको कानून के गिरफ्त और उनको कटहरे में ला के हमें उन सारे लोगों को इंसाफ दिलाना पड़ेगा। बिलखुसूस जो आज आज़म खान स्वाति साहब रोए हैं, वो हमारा दिल भी रोया है उसके साथ, पूरा पाकिस्तान रोया है कि एक बेटी के सामने उनके वालिद को बरहना करके उसकी वीडियो भेजी गई है। ये काबिल मुज़म्मत और काबिल जो है सताइश, काबिल मुज़म्मत और काबिल गिरफ्त बात है। इस बात पर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर शीशा पलाई होकर तमाम उन लोगों को इंसाफ दिलाएंगे जिनके साथ बेइंसाफी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से आजम सवाती की वीडियो को जिस तरीके से इन्होंने वीडियो दी है और वो भी उसकी बेटी को, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी महजिब मुल्क के अंदर इस तरीके से नहीं होती तो जंगल में भी नहीं होता। किस तरीके से एक सेनेटर, 74 साल उसकी उम्र, और वो भी सेनेटर, जब एक सेनेटर के साथ इस तरह हरकत हो सकती है तो मुझे बताओ आम पाकिस्तानी का क्या होगा? पाकिस्तान बिल्कुल यरगुमाल बना हुआ है। पाकिस्तान टोटली अमेरिका के कंट्रोल में है। अमेरिका से हिदायतें मिलती है, पाकिस्तान में कार्रवाई होती है। अगर कोई भी मिनिस्टर, MNA, MPA अगर कोई बात ना माने तो उनको बताया जाता है कि आपके करप्शन के केस है हमारे पास। जब वो करप्शन के केस उनके पास नहीं होते, फिर कहते हैं कि हमारे पास आपकी वीडियोज़ है नंगी नंगी, हमारे पास बेहुदा वीडियोज़ है आपके पास, हमारे पास अब बेहुदा वीडियो है आपकी। और यहाँ पर तो छोड़ो, जिसको भी ब्लैकमेल करना चाहे उनको घर से उठाकर उनकी नंगी वीडियो बनाई जाती है। मुझे ये बताओ, क्या ये हमारा खुशहाल पाकिस्तान है? क्या हम इस पाकिस्तान में आज़ादी से सांस ले सकते हैं? ये तो जंगल में भी इस तरह नहीं हो सकता। पाकिस्तान बिल्कुल, खान साहब का जो नजरिया है पाकिस्तान को आज़ाद कराने का, उनसे आज़ाद कराने का जिन्होंने 70 साल से पाकिस्तान के ऊपर अपनी हुकूमत लागू की हुई है। यहाँ के फैसले अमेरिका से होते हैं, यहाँ के फैसले इस्राइल करता है। तो हम इंशाल्लाह खान के साथ शाना बशाना है। आपने देखा कितना बड़ा वाकया हुआ कि खान साहब को गोलियां मारी, और खान साहब ने कहा भी कि मुझे कत्ल करने की धमकियां दी जा रही है। लेकिन आपने फिर उसके बाद देखा कि खान साहब किस तरीके से निकला, गोलियां लगने के बावजूद
अपनी आवाम को मुक्का बता रहा है और ये एहसास दिला रहा है कि आपका खान दिलेर है, आपका खान दिलेर है, आप मेरे साथ खड़े हो और इंशाल्लाह खान की मौजूदगी में एक आज़ाद पाकिस्तान होगा जो हम बिल्कुल अमेरिका और इन गोरों से आज़ादी लेंगे, ज़हनी आज़ादी लेंगे। और जो पाकिस्तान के अंदर चोर पीडीएम है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को यरगुमाल बनाया, पाकिस्तान की आवाम को अपना गुलाम बनाया हुआ है और ये अमेरिका के गुलाम बने हुए। इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत हकीकी मानों में इमरान खान की क़यादत में बनेगा। मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज़ जो है, मरियम नवाज़ कहती हैं कि अभी तो बहुत सारी वीडियो मौजूद है इनके पास। मैं आपको ये बता दूं कि एक लेडीज़ वो जब इस तरीके से खुलेआम मीडिया के ऊपर आती है और वो इस तरह गंदी बातें करती है कि हमारे पास नंगी वीडियो है, उनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके से वो बातें करते हैं। उनको कोई याद नहीं है कि वो कैप्टन के साथ किस तरीके से भाग गई थी। उनकी तो बात ही, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए शर्म का मकाम है कि वो मीडिया पर आती है। और आपने देखा कि पेम्परा ने इमरान खान पर पाबंदी लगा दी। कुछ भी नहीं हो सकता, सोशल मीडिया का दौर है ये, 71 का, ये 1947 का दौर नहीं है कि किसी को भी मार दिया जाए और उसके शवाहिद को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ है, पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ है। इंशाल्लाह पाकिस्तान एक मजबूत पाकिस्तान बनेगा इमरान खान। मुझे एक सवाल आपसे एक और लेना है। कामरान शाहिद का शायद आपने इंटरव्यू सुना है उस्मान डार के साथ। उसने कल सोशल मीडिया एक ऐसा फितना है कि अगर इमरान खान सोशल मीडिया को बोले अपनी माँ को गाली दे तो वो अपनी माँ को गाली देने लग जाएगा इमरान खान के लिए। मैं आपको ये बता दूं, ये सोशल मीडिया पे और मीडिया पर आते हैं और ये इमरान खान को कहते हैं कि ये नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आप इनके अल्फाजों को चेक तो करें, इतनी गंदी गंदी अल्फाज ये निकालते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को अगर ये कहे तो वो अपनी माँ को, ये बिल्कुल घटिया लोग हैं, ये बेज़मीर लोग हैं, इनका ज़मीर मर गया है, इनको ग़ुलामी की आदत हो गई है, ये अमेरिका के ग़ुलाम है। इंशाल्लाह आप देखोगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदना वर्कर अपनी इज्जत पर आंच आने नहीं देता। आपने आजम खान स्वाति को देखा, जब उसको नंगा किया गया उसने खुलेआम मीडिया पर आकर कहा कि मेरे को तो जीते जी मार दिया, मैं एक जिंदा लाश घूम रहा हूं। तो हम अपनी गैरत पे समझौता नहीं करते, हमारा लीडर गैरती है। इंशाल्लाह हमारा एक अदना सा वर्कर भी गैरत पे समझौता नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के जितने नासूर बदमाश है इंशाल्लाह इनसे बहुत जल्द छुटकारा होगा। और ऐसे बदबूदार बेहया निज़ाम जो यहाँ पर है, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चंद ही महीनों में इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पाकिस्तान की अवाम करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे भाई, आज तो इमरान खान साहब को कातलाना हमला कर दिया गया है। सबसे पहले तो मैं इस पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस वाक़े की। और ये सबको, पूरे पाकिस्तान को ही पता था कि ये वाक़या हो सकता है आगे। जो वो एक दहशतगर्द जो है मतलब वो सीट पे बैठ के उस सीट का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। उससे पहले भी अच्छे लोग बैठे हैं, लेकिन इस दहशतगर्द को क्यों बिठाया गया है, प्री प्लान बिठाया गया है हमारे न्यूट्रल्स ने या किन लोगों ने जो है ना इनको ला के बिठाया गया है, ये तो इनका शायद ये प्री प्लान है। और इमरान खान के मारने वाले से जो है ना बचाने वाली ज़ात जो है ना बड़ी है। और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की, पूरे उम्मत मुस्लिमा की जो है उसके साथ दुआएं, सही है ना। इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला उसको जो है बहुत वो देगा और अपने अब्दुमान में रखेगा इंशाल्लाह। और ये ना मर्दों वाली हरकतें करना ये गलत है बिल्कुल, जो है ना। अगर मर्द हो तो सामने आके लड़ोगे, तो पीठ पीछे ये हरकतें नहीं करो ना मर्दों वाली। अगर हमसे लड़ना है तो आप हमसे लड़ के दिखाओ, क्या एक उस पे लेके उस चीज़ें पर, क्योंकि आज वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, वो सच के साथ खड़ा है, पूरी कौम उसके साथ खड़ी है। तो तुम अपनी दहशतगर्दी, तुम अपने पावर की बिहाफ पे तुम पूरे पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हो। तुमने 6 महीने में जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, गरीब को मार दिया, सब कुछ कर दिया, तुम अमीर होते जा रहे हो, गरीब का होता जा रहा है। अब हम क्या पाकिस्तान क्या बद्दुआ देते हैं। हम तो अपने इदारों को भी मैं खुद अपने मुँह से, दिल से जो है ना बद्दुआ देता हूँ, क्योंकि हमारा काम वही नहीं होता। इतनी महंगाई, इतनी चीज़ें इन लोगों की वजह से हो गई। और मैं अपने न्यूट्रल्स को एक वो बोलता हूँ, मतलब कि चीज़ें जो भी बोलता है कि जो इनको लेकर आए इम्पोर्टेड हुकूमत को, एक हीरा मंडी से ना काटिएगा नहीं आप इसको, एक हीरा मंडी से, लाहौर की हीरा मंडी से एक उसको भी एक वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए, ताकि उनका भी हक है। जब इतने लोगों को लेकर आए तो इनको भी लाना चाहिए मेरे ख्याल में। अब वही लोग रह गए, तो आप इसको कट मत कीजिएगा प्लीज़। बताइएगा कि एक मैं हीरा मंडी से भी जो ना एक किसी भाई को लेकर आके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनना चाहिए, क्योंकि उसका भी हक है, ताकि वो भी अपने जो है करे सारा, क्योंकि हमारे मुल्क को वही बना दिया उन्होंने। शुक्रिया।